स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो, और आप हमेशा जो है मुस्कुराते रहिए। कभी भी टेंशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ मेहनत कीजिए, मेहनत पे विश्वास रखिए, तभी जो है सफलता मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर मेहनत कीजिए। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, सपना को जो है हमें नींद में नहीं देखना है। अगर सपना गोल फोकस करना है तो जो है हमें नींद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। मतलब जो है सिर्फ उसी के प्रति के बारे में सोचना है, गोल और फोकस के बारे में। ठीक है, कि क्या गोल है, और उस गोल को जो है पूरा करने के लिए हम जियो जान लगाएंगे, तभी जो है हमें सफलता मिलेगी। तो हमें सिर्फ सपनों में देखना नहीं है, और सपना हुआ नहीं होते जो हमें नींद में देखते हैं, सपना हुआ होते हैं जो हमें सोने नहीं देता। जो नींद में सपना देखते हैं वो छोड़ दीजिए। अगर सपना रियल रहेगा तो आप जो है सो नहीं पाइएगा। ठीक है, उसके प्रति मेहनत कीजिएगा। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। 28 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे जो है पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान। ठीक है, यह जो है कैसा अभ्यास है? तो त्रिपक्षीय अभ्यास है, और इस अभ्यास का नाम क्या है? तो फ्रीडम एज अभ्यास। ठीक है, इसमें कितने त्रिपक्षीय अभ्यास का अर्थ होता है? 3 देश शामिल होना। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन देश शामिल है? तो यूएसए, जापान और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ये जो है 3 देश त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज में शामिल हुए हैं। इसका होस्ट जो है जेजू द्वीप, जो कि साउथ कोरिया कर रहा है। ठीक है, जेजू द्वीप जो कि साउथ कोरिया में स्थित है, वहाँ जो है फ्रीडम एज अभ्यास चल रहा है। ठीक है, और ये क्यों चलाया गया त्रिपक्षीय अभ्यास? क्योंकि कुछ दिन पहले जो है नॉर्थ कोरिया और रूस में जो है बैठक हुई थी, और उसी को जो है काउंटर करने के लिए यह अभ्यास चलाया गया। नॉर्थ कोरिया और जो है रूस में जो है बैठक हुई थी। पुतिन गए थे उत्तरी कोरिया, इसलिए जो है उसी को काउंटर करने के लिए यह तीनों देश त्रिपक्षीय अभ्यास किया है। ठीक है, कौन कौन? तो दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान। ठीक है, आइए जितने भी युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं एक नज़र। मित्र शक्ति जो है किन 2 देशों के बीच होता है? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच। ठीक है, सिलिनेक्स, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच। बताइएगा बोंगो सागर और संप्रीति किन 2 देशों के बीच? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, वज्र प्रहार जो है किन 2 देशों के बीच? तो वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है, वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है, और बताइएगा जो है मालाबार किसका अभ्यास है? तो क्वाड का अभ्यास है। क्वाड में कुल कितने देश शामिल है? तो 4 देश। कौन कौन? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड में कुल कितने देश शामिल है? तो 4 देश, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बताइएगा एक्विबेरिन युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच? तो भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, एक्विबेरिन भारत और मालदीव के बीच। शक्ति युद्धाभ्यास तो इंडिया और फ्रांस के बीच। तो जितने भी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास था हम बता दिए। बताइएगा सूर्य किरण युद्धाभ्यास तो भारत और नेपाल के बीच, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास था हम बताएं और इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी, दुबई में। ठीक है, दुबई में जो है भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ISA, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसे कहते हैं। और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है COP 21 में जो है जब पेरिस और फ्रांस
दो दो देश जब वहाँ समझौता कर रहे थे तो COP 21 में जो है इसकी स्थापना हुई और भारत और फ्रांस मिलकर इसकी स्थापना की। ठीक है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसमें जो है कुल कितने देश साइन किए हैं तो 119 देश शामिल किए हैं, 119 देश साइन किए हुए हैं। और पूर्ण जो है कुल कितने पूर्ण देश है पूर्ण रूप से तो 100 देश है। 100वां देश कौन सा बना है तो प्रागवे। ठीक है, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है तो प्रागवे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बताइएगा अभी जितने भी नए मेंबर बने हैं कोई भी संगठन का, जैसे बताइएगा आसियान का नए मेंबर कौन बने हैं तो तिमोर लिस्ट। और कितने क्रम का तो 11वें क्रम का। इससे पहले 10 था। कौन कौन तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। और जो है 11वें मेंबर कौन बने हैं तो तिमोर लिस्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है SCO का जो है 9वां मेंबर कौन बना है तो ईरान। SCO का जो है 9वां मेंबर कौन बना है ईरान। नाटो का जो है 32वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है तो स्वीडन। ठीक है, 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन, इसको ध्यान रखना है। नाटो का जो 32वां देश है वो स्वीडन है और 31वां फिनलैंड है। ठीक है, और G20 में जो है कौन शामिल हुआ है 21वें संगठन के रूप में तो AU। ठीक है, G20 में जो है AU शामिल हुए हैं। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। बताइए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये क्या है तो देश की सबसे बड़ी है और ये जो है कौन सा है तो तेंदुआ सफारी। ठीक है, जो कि बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुई है। बन्नेरघट्टा कहाँ है तो बन्नेरघट्टा कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है तो कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा। तो भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा, ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून। तो ऑप्शन डी 27 जून को जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है पहले संग्रहालय का चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ऑप्शन बी शिमला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलते थे और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, डेविड वार्नर का संबंध किससे है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न जिसे श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है मिनी रत्न का दर्जा किसे देने की घोषणा की है तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। ठीक है, ऑप्शन ए। हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन ए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। ठीक है, तो आप ये जो है आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ और आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो है शाम को 5 से 6 सेट लगाइएगा जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, और 6 से 7 जो है ग्रुप डिस्कशन चलता है जिसमें NCERT सार संग्रह और रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन, ये तीनों बुक से जो है होमवर्क दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे और फिर इसका जो ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन होने के बाद जो है हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग भी होमवर्क याद करके और उसके बाद
फिर वीडियो को सुने। अगर कहीं ऑफलाइन जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में तो अच्छी बात है, और नहीं जा पाते हैं तो उस वीडियो को सुने, जो है उससे याद, आप होमवर्क याद कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ सुनिएगा तो आपको पूरी अच्छा तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको अब पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो आप सही कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।